नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सविता ओझा कलश चिकित्सालय तारामंडल से एक बार फिर आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ पंचकर्मा की एक प्रक्रिया अभ्यंग को लेकर के। अभ्यंग किसे कहते हैं, क्या क्या कैसे उसको करते हैं और उसको क्या क्या फायदे हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये प्रक्रिया हमारे यहाँ चल रही है। आइए। ये है हमारा पंचकर्मा रूम। हमारे पेशेंट जिनका अभ्यंग क्रिया चल रही है, सबसे पहले अभ्यंग शुरुआत किया जाता है पैर के तलवों से। उसके बाद पूरे पैर में उल्टी डायरेक्शन में तेल की मालिश होती है। अभ्यंग मुख्यतः एक तेल से मालिश होती है पूरे शरीर में, जिसको पूरे मतलब पर डे की प्रक्रिया में लाना जरूरी होता है। आप स्नान से पहले या अपने खेल कूद से या व्यायाम से पहले भी अभ्यंग जरूर करना चाहिए, लेकिन फिर भी साल भर में एक बार या 2 बार आपको पंचकर्मा का एक अभ्यंग जरूर लेना चाहिए। देखिए, ये प्रक्रिया हमारे यहाँ चल रही है। हमारे यहाँ 2 पंचकर्मा थेरेपिस्ट हैं। जो पंचकर्मा कर रहे हैं, अभ्यंग कर रहे हैं। अभ्यंग अलग अलग तेलों से अलग अलग मकसद से किया जाता है। जैसे यहाँ पे अभी इनका बाला गुड़ इत्यादि तेल से हो रहा है। इनको केवल अपने मांसपेशियों में थोड़ा सा लचीलापन कम करना है और थोड़ा हड्डियाँ मजबूत करनी है, इसलिए सर का बाला गुड़ इत्यादि तेल से हो रहा है। अलग अलग तेलों से, जैसे त्रिफलादी तेल से या कॉटन चुकादी तेल से, ये सब होता है, जिससे कि थोड़ा सा वेट भी कम होता है, फैट का लॉस होता है। महानारायण तेल से अगर जोड़ों में दर्द है तो महानारायण तेल से किया जाता है। आगे और ऊपर तेल को हमेशा थोड़ा गुनगुना करके ही किया जाता है। अभ्यंग से बहुत से फायदे होते हैं। अभ्यंग से सबसे पहला फायदा होता है कि पूरे रक्त का संचार पूरे शरीर में बढ़ जाता है। रक्त का संचार बढ़ जाने से सारे पूरे शरीर में जितनी भी अशुद्धियां होती हैं वो जल्दी जल्दी बाहर निकल जाती हैं। बाहर निकलने से ये फायदा होता है कि शरीर में बुढ़ापा धीरे धीरे से आने लगता है। शरीर की काफी पूरे त्वचा की चमक बढ़ जाती है। हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। खाली हड्डियां और मांसपेशियां नहीं, यहाँ तक कि शरीर में आंखों में भी उसकी रोशनी बढ़ जाती है। यह हमेशा 5 पोजीशन में किया जाता है। एक पेट के बल, एक पीठ के बल, एक बाएं करवट और एक दाहिने करवट। फिर बैठा करके भी उस प्रक्रिया को दोबारा दोहराया जाता है। हाँ सर, आप बताएं, आपका अभ्यंग कितने दिनों से चल रहा है? नमस्कार, मेरा पंचकर्म की प्रक्रिया विगत 12 दिनों से चल रही है पिछले, जिसमें 7 दिन में मेरा जो प्रथम के 7 दिन थे उसमें हमारा चों से मालिश हुई थी, उद्वर्तन जिसको उद्वर्तन शायद कहा जाता है। उस 7 दिनों में मुझे जितने भी शरीर के मुझे लगा जितने भी मतलब ऐसे टिश्यू हैं जो डेड हो चुके हैं, ऊपर से सब वो निकल गए और मेरा वजन कम होने लगा, मेरा डाइजेशन ठीक हो गया, मेरे शरीर में फुर्ती आने लगी। उसके बाद इधर फिर विगत 5 दिनों से, आज 5 दिन हो गया, मेरा 5वां दिन मेरे अभ्यंग का है, जिसमें बाला गुड़ इत्यादि तेल से मैं देख रहा हूँ कि ये जो 2 थेरेपिस्ट हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इतना रिलैक्स तरीके से 45 मिनट से 1 घंटा करते हैं कि बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाती है
और उस तेल में कुछ अल्कोहल मिला के भी किया जाता है ताकि बॉडी की जो स्किन की टोन है वो बनी रहे। मैं ये कहूँगा कि पंचकर्म जरूर ही कराना चाहिए जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि मैं इसका लाभ प्राप्त कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको अपना लाभ बता रहा हूँ। अगर आप पंचकर्मा रेगुलर कराते हैं तो आपका जो एज आपका तेजी से बढ़ता है और वो चेहरे पे दिखने लगता है, शरीर पे दिखने लगता है, वो आपका बहुत स्लो हो जाएगा। जिससे एज आपका, अगर आपकी मतलब 40 साल का एज है तो आपके 35 साल का एज लगेगा, अगर आपका 45 साल का एज है तो आपका 40 साल एज लगेगा, मतलब आपका ये एज जो है कम दिखेगा, जिसमें एजिंग प्रोसेस जो है ये कम हो जाता है। दूसरी बात, जो हम अपने व्याधियों के अलग अलग बीमारियों के लिए पंचकर्मा कराते हैं, उसमें भी हमने देखा इस कलश चिकित्सालय तारामंडल पर बहुत ही डॉक्टर सत्ता ओझा के निर्देश में बहुत ही अच्छी तरीके से पंचकर्मा किया जा रहा है और लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। मैं इस बात के लिए इस अस्पताल के सभी कर्मचारियों को, खास करके डॉक्टर सत्ता ओझा को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मेरे इस पंचकर्मा प्रोसेस को मुझे समझाया और मुझे करने के लिए प्रेरित किया, जो मैं आज ये करवा रहा हूँ। धन्यवाद सर आपका। सर, आप इससे पहले भी कहीं पंचकर्मा करवा चुके हैं? इसके पहले पंचकर्मा मैं एक जगह और कराया था, लेकिन मुझे बहुत समझ में नहीं आया, मतलब वहाँ अच्छे तरीके से नहीं किया। लेकिन आपके द्वारा जो किया गया, क्योंकि आपने केरली विधि से आप पंचकर्मा करती हैं, ये मैं पढ़ के नेट से देख के आया था, फिर मैंने यहाँ भी देखा, फिर आपसे समझा, तो आपका जो केरली विधि है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप करती हैं। और मुझे लगता है गोरखपुर या इस पूर्वांचल में इस तरह का पंचकर्मा सेंटर नहीं है। आपके यहाँ रहने की व्यवस्था भी है, खाने की व्यवस्था है, यहाँ पे रूम में अच्छी व्यवस्था है, टीवी है, बाथरूम टॉयलेट सब साफ सुथरे हैं। यहाँ के जो हमारा स्टाफ है वो बहुत ही फ्रेंडशिप व्यवहार करता है, इसलिए मैं इस अस्पताल और इस अस्पताल के लोगों से बहुत ही खुश हूँ। धन्यवाद सर आपका, इतनी अच्छी आपको फीडबैक देने के लिए। आपको कमरे में रहने में कोई समस्या तो नहीं हो रही है? नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। यहाँ साफ सफाई प्रॉपर तरीके से है, हाइजीन मेंटेन किया गया है और भोजन जो मिलता है वो उत्तम क्वालिटी का मिलता है। सर, इस ठंडी में आपको अभियान किया जा रहा है कि आपको इस कमरे में ठंडी तो नहीं लगती है? आप देखिए, दो हीटर, मुझे लगता है दो हीटर लगाया गया पीछे। आप देखिए मेरे सर के पीछे की तरफ दो हीटर लगा के कमरे को गर्म किया गया है। लाइट बात अटैच है, यहाँ से एकदम साफ सुथरा क्लीन है। सभी लोग मास्क और जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पंचकर्मा की प्रक्रिया को अपना रहे हैं, जिससे मुझे बहुत ही संतुष्टि है। इस अभियान के बाद मेरा अभी वाष्प सेद होगा, स्टीम बाथ जिसको कहते हैं, उससे हम जो है पूरे अभी स्टीम से उसमें दवाएं डाल करके वो तैयार किया जा रहा है। उसमें मैं आधे घंटे बैठूंगा, जिससे पूरी बॉडी का जो ऑयल है और जो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा मेरा, और मैं उसके बाद गुनगुने पानी से नहाने को मिलेगा मुझे। मैं नहाऊंगा, यहाँ का साबुन टॉवेल मिलेगा मुझे, अच्छी तरीके से मैं नहा करके अपने आप को फ्रेश महसूस करूँगा। उसके बाद मैं अपने कार्य पे जा सकता हूँ। धन्यवाद सर आपका, आपने इतना अच्छा फीडबैक दिया हमारे पंचकर्मा का। अब आगे की प्रक्रिया हम आपको दिखाते हैं जब आपका सर का वाष्प सेद होगा। धन्यवाद।